नमस्कार, सिटी न्यूज़ 18 के लिए मैं हूं डॉक्टर राघव पाठक, खजुराहो मध्य प्रदेश से। स्वास्थ्य के इस बुलेटिन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। खासतौर से कोरोना के संक्रमण काल में जिसमें हम व्यापक तौर पर सभी सफ़र कर रहे हैं, होम आइसोलेशन की सुविधा जो इन दिनों दी जा रही है उसके अंतर्गत क्या गाइडलाइंस है जो होम आइसोलेशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति और परिवार को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यह बात समझ लें कि यह होम आइसोलेशन की सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक लक्षण है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब जिसके अंदर कोई भी कोरोना के ऐसे लक्षण नहीं है जो घातक सिद्ध हो सकते हैं, या बहुत माइल्ड लक्षण हैं जिनके अंदर बहुत कम लक्षण हैं जो घातक सिद्ध हो सकते हैं। नॉर्मल सर्दी जुकाम, खांसी जुकाम, बुखार है और कोरोना पॉजिटिव वो डायग्नोस हुए हैं जो होम आइसोलेशन की सुविधा से ठीक हो सकते हैं बिना पैनिक हुए, उनको यह सुविधा दी जा रही है। दूसरी चीज़, यदि ऐसे व्यक्ति जो लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या किसी ऐसी इम्यूनिटी को तोड़ने वाली बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, खासतौर पर HIV एड्स वगैरह से, उनको यह सुविधा नहीं दी जा रही है, उनको होम आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तीसरी, ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लकवा, पैरालिसिस आदि की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनको यह होम आइसोलेशन की सुविधा तभी दी जाएगी जब स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम पूरी तरीके से संतुष्ट होगी कि जिनके अंदर प्राप्त लक्षण इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं हैं जिससे इनकी मृत्यु हो सकती है। अतः स्वास्थ्य विभाग की टीम जब उनके पूरे घर की और पूरी स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर लेगा और उनमें संतुष्ट होगा, तभी उनको होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाएगी। अब जो व्यक्ति होम आइसोलेशन की सुविधा ले रहे हैं जिनके अंदर कम लक्षण हैं, कोरोना के कम घातक लक्षण हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, इसको भी हमें समझना जरूरी है। 10 दिन के लिए ऐसे व्यक्ति को जिनको होम आइसोलेशन की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, खुद को ऐसे कमरे में रखना है जिस कमरे में किसी अन्य व्यक्ति का आना जाना ना हो। उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को 24 घंटे में 7 घंटे कम से कम देना पड़ेगा लगातार उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग को, और लगातार उसकी हेल्थ को अपडेट करने के लिए शासन प्रशासन को, फील्ड स्वास्थ्य के जो फील्ड क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनको अपडेट करने के लिए। जो व्यक्ति सेल्फ आइसोलेशन में है उसको भी अपनी हेल्थ के बारे में जिला की सर्वाइलेंस टीम को, जिला के सर्वाइलेंस ऑफिसर को लगातार अपडेट करना पड़ेगा। आरोग्य सेतु ऐप को प्रत्येक परिवार के सदस्य को लगातार सक्रिय रखना पड़ेगा, ब्लूटूथ और वाईफाई को ऑन रखते हुए। साथ ही साथ संक्रमित व्यक्ति के साथ परिवार के उस केयर टेकर को जो 24 घंटे उसकी देखभाल में लगा हुआ है, उसके अपडेट्स में लगा हुआ है, उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करके शासन की गाइडलाइंस के अंतर्गत दवा को प्रिवेंटिव के रूप में यूज करना पड़ेगी। संक्रमित व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति को जो उसकी केयर टेकिंग की जिम्मेदारी ले रहा है, इन सभी का रिकॉर्ड शासन के पास रहेगा और शासन लगातार इस पर निगरानी लगा के रखेगा। तीसरी बात और आगे की बात, स्वास्थ्य विभाग का अमला प्रतिदिन सुबह शाम या एक दिए गए समय पर संक्रमित व्यक्ति के पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन सैचुरेशन की मात्रा को, ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करेगा, उसकी पल्स को चेक करेगा, उसके टेम्परेचर को चेक करेगा, और जब वह पूरी तरीके से संतुष्ट होगा तब 10 दिन के बाद यदि 3 दिन लगातार किसी भी प्रकार का फीवर नहीं आता है तो उसको कुछ एहतियात बरतने को कहा जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उसको होम आइसोलेशन करना पड़ेगा। सेल्फ आइसोलेशन के बाद होम आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन वो जहां उसको अपने आप को परिवार से भी अलग एक कमरे में रखना है, और होम आइसोलेशन वह है जब वह 10 दिन बाद अपने कोरोना के संक्रमण से बाहर निकल आता है तो उसको होम आइसोलेशन मतलब घर से बाहर नहीं निकलना है, 7 दिन खुद को ऑब्जर्व करके रखना है, और कभी भी लक्षण आने पर तुरंत शासन प्रशासन को अपडेट करना है। मतलब 10+7 दिन का उसको आइसोलेशन पीरियड पूरी तरीके से सख्ती के साथ पालन करना पड़ेगा। यह सिर्फ गाइडलाइंस सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो संक्रमित हुआ है, ये इन गाइडलाइंस का 50% से 80% तक उन लोगों को भी पालन करना है जो परिवार में उसके संपर्क में हैं या उनके लगातार संपर्क में आए हुए लोग हैं। केयर टेकर्स के साथ परिवार के सभी लोगों की पूरी तरीके से जांच होगी, जिससे शासन पूरी तरीके से निश्चिंत हो सके कि यह संक्रमण फैलने की स्थिति में नहीं है। तभी शासन अपने गाइडलाइंस में कुछ एहतियात आपको बरतने के लिए कहेगा, अन्यथा आपको शासन की गाइडलाइंस के अंतर्गत खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा।
तो होम आइसोलेशन आसान नहीं है, सेल्फ आइसोलेशन आसान नहीं है। लेकिन आप पैनिक होने के चलते जो डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे थे, जो सुसाइडल केसेस बढ़ रहे थे, जो अनचाही मृत्यु दर बढ़ रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए शासन ने यह होम आइसोलेशन और सेल्फ आइसोलेशन की सुविधा प्रोवाइड आपको की है। तो आपकी जानकारी के लिए मुझे विश्वास है यह वीडियो मदद करेगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, जिससे वह होम आइसोलेशन क्या है और किस तरीके से शासन की गाइडलाइंस है उनसे अपडेट हो सके। नमस्कार।